श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर चलूंगा और पौलट्स विश्रवा के पुत्र दुष्टात्मा रावण के वध के लिए जगदीश्वरी से प्रार्थना करूंगा। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, तब वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ जगन्माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती हैं। मुनिवर, ब्रह्मा और विष्णु को आया देखकर भगवान शिव ने उनका अभिनंदन करके उनके आगमन का कारण पूछा। तब उन दोनों ने राक्षस राज रावण के उपद्रव और अपने मनोवांछित विचार से युक्त सारा वृत्तांत भगवान शंकर को शीघ्र बताया। मुनिवर, तब वे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर एक साथ भगवती पार्वती के समीप उपस्थित हुए। वहां प्रसन्न मुख कमल वाली उन महेश्वरी को देखकर श्रेष्ठ देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करते देखकर तत्क्षण कृपा पूर्वक महादेवी जगदम्बा अपने परारूप में रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनके 18 भुजाएं थी। सुंदर हार से वक्ष स्थल सुशोभित था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा विराज रही थी और मुख कमल प्रसन्नता से दैदीप्यमान था। सुंदर दंत पंक्ति और मुस्कान से उनका मुखमंडल सुशोभित था, जिस पर तीनों नेत्र प्रकाशमान थे। भगवान विष्णु ने भूमि से उठकर जगदम्बिका से हाथ जोड़कर रोमांचित होते हुए भक्ति पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, माँ, पौलट्स विश्रवा का पुत्र राक्षस राज रावण आपके कृपा प्रसाद के अभिमान से संपूर्ण जगत को पीड़ित कर रहा है। इस कारण से सभी देवता और गंधर्व गण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भी उस दुष्ट के वध हेतु पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मुझसे अवतार लेने को कहा। जगदीश्वरी, मैंने भी उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया है कि पृथ्वी लोक में दशरथ के पुत्र रूप में अवतार लेकर मैं उस दुष्ट आत्मा का संहार करूंगा, किंतु वह महाभाग नित्य ही आपकी और भगवान महेश्वर की सेवा करता है। आप भी परम प्रसन्न होकर उसकी रक्षा हेतु उसके नगर में ही वास करती हैं। देव वंदिते, उस देव शत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा? जिसके संरक्षक आप और महेश्वर शिव हैं, उसे कौन मार सकता है? यस्य संरक्षणकारी त्वं तथाशो महेश्वरः विशेष तत्सव मेवासी स्वयं लंकेश्वरी शिवे। देव वंदिते, उस देव शत्रु रावण का युद्ध में कैसे नाश होगा? जिसके संरक्षण आप और महेश्वर शिव हैं, उसे कौन मार सकता है? शिवे, आप तो स्वयं ही लंकेश्वरी होकर विराजमान रहती हैं। जगदम्बा, इस संसार की रक्षा के लिए आप ही कोई उपाय बताएं। आपको प्रणाम है।